आज का अपना थैंक यू। आज स्वाध्याय शुरू करते हैं मंगलाचरण से। सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। चलिए, सब तरह के पापों का त्याग करके हम ये स्वाध्याय शुरू करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। जी। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से भरत राम भगवान को, राम जी को मनाने के लिए जाते हैं और कैकेयी भी जाती है, लेकिन वो नहीं मानते। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, भरत के मन में सदा यही चिंता विद्यमान रहती थी कि मैं निर्ग्रंथ दीक्षा कब धारण करूंगा और परिग्रह से रहित हो पृथ्वी पर विहार करता हुआ घोर तप कब करूंगा। तो बेसिकली देखने वाली बात यह है कि उनके अंदर में शुरू से वैराग्य तो था ही, जिसके कारण माता ने भले ही चिंता करके कि अरे ये तो दीक्षा ले लेगा इतनी यंग एज में, इसको किसी तरह राज्य में लगाया जाए। ठीक है ना, तो एज अ पेरेंट उन्होंने अपनी तरफ से सही सोचा था कि ठीक है, रोकना है कैसे भी। लेकिन कितना भी कर लें पेरेंट, अगर वो उन्हें दीक्षा लेनी है तो वो अंदर के भावों को चेंज नहीं कर सकते। पृथ्वी तल पे वे धीर वीर मनुष्य धन्य हैं जो सर्व परिग्रह का त्याग कर तथा तपोबल से समस्त कर्मों को भस्म कर संतोष रूपी सुख से श्रेष्ठ मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं। तो परिग्रह हमारे लिए क्या करते हैं? बेसिकली परिग्रह को पाप के अंदर क्यों रखा है? बाकी चीजें तो ठीक है, समझ में आती है हमें। हिंसा अच्छी बात नहीं है, चोरी अच्छी बात नहीं है, कुशील अच्छा नहीं है, झूठ बोलना अच्छा नहीं है। परिग्रह से क्या दिक्कत है? परिग्रह को पाप क्यों कहा? कोई शेयर करेगा? तो परिग्रह बेसिकली पाप की कैटेगरी में इसके लिए रखा है क्योंकि ये लोभ को दर्शाता है हमारे। ठीक है, हमारी लोभ कषाय जो है उसको दर्शाता है, और वो जितनी ज्यादा होगी उतना परिग्रह ज्यादा होगा। ठीक है ना, चाहे अब फिर परिग्रह ज्यादा हो लेकिन अगर लोभ ना हो तो फिर उसको परिग्रह, उसके परिग्रह को पाप नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, तो लेट से उसके पुण्य से उसको परिग्रह तो मिल रहा है लेकिन वो उससे अटैच नहीं है, जैसे कि इस केस में हम भरत के केस में मान रहे हैं। तो उनका ये नहीं है कि कांस्टेंट उनको पाप का बंध हो रहा है। ठीक है, वो अपने पुण्य का ही बंद करते हैं, उससे डिटैच होके, अपने आप को डिटैच करके। तो इसलिए परिग्रह एज सच पाप का कारण नहीं है, लेकिन परिग्रह के पीछे जो हमारी आसक्ति होती है उसमें, वो बहुत बड़ा कारण है पाप का। क्योंकि हम उसके वासना टाइप की हो जाती है और उसके लिए कोई भी गलत काम करने तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए परिग्रह को खराब कहा है। घमंड भी उसी से ही आता है कि हमारे पास इतना परिग्रह है, और अगर कोई उसको देख देख के, उस परिग्रह को देख देख के खुश होता रहे तो उसके विषय आनंद नामक जो रौद्र ध्यान है वो बंधता रहता है। रौद्र ध्यान जो है वो नरक गति का कारण है। इसीलिए 2 चक्रवर्ती जो हैं, जो अपनी संपदा को छोड़ नहीं पाए, वो नरक में गए थे। क्योंकि विशाल साम्राज्य था, चक्रवर्ती की संपदा थी, और उसको छोड़ नहीं पाए। उसमें आसक्ति रहती थी उन्हें कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ। इस तरह का अंदर में परिग्रह रहता था उनके, जिसके कारण वो नरक में गए थे। ठीक है ना, तो परिग्रह सिर्फ बाहर की वस्तुओं का ही नहीं बल्कि अंदर की कषायों का भी परिग्रह कितना है।
अंदर में कषायों का परिग्रह ज्यादा होगा तो बाहर में भी परिग्रह चाहे कम हो चाहे ज्यादा वो नुकसानदेह ही रहेगा। ठीक है। मतलब परिग्रह का मतलब त्यागना होता है कि? नहीं, परिग्रह मीन्स तुम्हारा कलेक्शन, आपकी जो हाँ। संपत्ति का परिग्रह कह लीजिए, आपके पहनने के कपड़ों का परिग्रह कह लीजिए, किसी भी चीज का आपके पास कलेक्शन होना। ठीक है, किसी के पास बहुत सारी गाड़ियां हो जाती हैं, हाँ, ओके। धन हाँ। संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े, हाथी, ये सब हाँ, बोलते हैं इन सब का परिग्रह करो, बोलते हैं जैसे। परिग्रह करो। नहीं, परिग्रह अगर धर्म की इस क्लास में है तो परिग्रह छोड़ने को बोला जाता है। ये 10 तरह के परिग्रह बाहर के होते हैं और 12 तरह के अंदर के, 14 तरह के अंदर के, तो टोटल 24 परिग्रह होते हैं। अंदर के मतलब जो कषाएं हैं हमारी 16 कषाएं, ठीक है, तो वो अंदर के परिग्रह में कैलकुलेट होती है। ओके। तो ओके। हाँ, हाँ। 16 कषाय में नहीं, सॉरी, 4 हमारी जो मेन कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, और 13 हमारे जो 9 कषाय हैं वो 14, 13 और एक और, तो 14 हमारी आंतरिक अंतरंग की कषाय रहती हैं और परिग्रह रहते हैं, और 10 बाहर के। ठीक है, जो हमारे ये परिवारजन और ये सब मिला के 10 तरह के बाहर के परिग्रह रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, सर्व परिग्रह का त्याग कर। तो ऐसा नहीं कि अंदर में तो कुछ कुछ चलता रह रहा है, राइट, कि काश ये मिल जाता, काश ये मेरे पास होता, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये भी परिग्रह ही है, पुरानी यादों का परिग्रह, मेमोरी का परिग्रह, तो वो भी हमें तो छोड़ना ये है। लालच हुआ मतलब? लालच इज अ कारण इसके पीछे, यस, वन ऑफ द कषाय इज लालच, राइट, क्रोध मान माया लोभ। तो लालच की वजह से परिग्रह होता है, इसीलिए लालच चला जाएगा तो सारा परिग्रह चला जाएगा, उससे फिर अपने को डरने की बात नहीं है, ओके। वो छूट ही जाता है आराम से। हाँ, लालच गया तो सारी तरह की कषाय चली जाती है, इसीलिए लोभ को सबका, सारी कषायों का, सारे पापों का बाप बताया है। सबसे बड़ा होता है लोभ कषाय। हमारे जितने भी काम होते हैं, गलत काम, अच्छे काम भी लोभ के कारण होते हैं। किसी को हाँ, पुण्य लोग के कमाने कारण। का लोभ लोभ होगा तभी वो काम करता है इस तरफ, राइट। ठीक, चलिए, ओके। तो सर्व परिग्रह का त्याग कर तथा तपोबल से समस्त कर्मों को भस्म कर संतोष रूपी सुख से, तो उससे क्या प्रकट होगा, जिस पे परिग्रह नहीं होगा उस पे क्या होगा, संतोष होगा। अब उसे परवाह ही नहीं है, मेरा क्या है, क्या चला जाएगा मेरे पास से, कुछ नहीं जाएगा, है ना। इसीलिए साधु लोग सबसे ज्यादा संतोषी दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास परिग्रह ही नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन केसेस को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, कि आज जो शिथिलाचार बढ़ जाता है जिसमें कि साधुओं के पास भी थोड़ा बहुत परिग्रह हमें दिखने लगा है, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रियल सच्चे साधु हैं जिनके पास नाम मात्र का भी परिग्रह नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए साधु अपना नाम तक बदल लेते हैं, ताकि पुरानी जो मेमोरी है वो कंप्लीटली गॉन हो जाए, एक नई पर्सनैलिटी से वो अपनी स्टार्टिंग करते हैं। तथा तपोबल से समस्त कर्मों को भस्म कर संतोष रूपी सुख से श्रेष्ठ मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं। एक मैं पापी हूं, तो भरत सोच रहे हैं ना ये सब, एक मैं पापी हूं जो समस्त जगत को क्षण भंगुर देखता हुआ भी संसार के दुख में मग्न हूं। इस संसार में जो मनुष्य पूर्वांग काल में देखा गया है वही अपराह्न काल में नहीं दिखाई देता, फिर भी आश्चर्य है कि मैं मूढ़ बना हूं। ये पहले भी सेम बात कही थी ऐसी, कहां पर कही थी, कोई शेयर करेगा। जो चीज हमें दिन में दिखाई दे रही है वो हमें शाम में नहीं दिखाई देती। अच्छा, ये ज्ञानार्णव की क्लास में हमने सुना था। तो ये अनित्य अनित्य भावना के अंदर है एक्चुअली, कि जो हमने दिन में देखा, राइट, दिन में जो हमने सीन देखे, टीवी प्रोग्राम देखा, वो शाम में नहीं है, करेक्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि जो दिन में देखा वो शाम तक होता ही नहीं है, तो फिर मैं आश्चर्य है कि मैं कैसे मूड बना हुआ हूँ, एकदम बेवकूफ बना हूँ, है ना। कि कोई इंसान आज दिन भर में अभी बैठा था हमारे पास, थोड़ी देर में ऐसे कुछ हुआ उसके साथ और वहीं की वहीं कार्डियक अरेस्ट आया और चल बसा। तो दिन में कुछ देखा था, शाम में कुछ और देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब अनित्य है। दीनहीन मुख को धारण करने वाले बंधुजनों के बीच में बैठा हुआ यह प्राणी
सर्प से, जल से, विष से, अग्नि से, वज्र से, शत्रु के द्वारा छोड़े हुए शस्त्र से अथवा तीव्र शूल से मरण को प्राप्त हो जाता है। यह प्राणी अनेक प्रकार के मरणों से हजारों प्रकार के दुख भोगता हुआ भी निश्चिंत बैठा है। सो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई मत्त मनुष्य, मत्त मतलब मत पागल, पागलपन वाला, क्रेजीनेस, मत्त मनुष्य वेग से फैलने वाली लहरों के समूह से निर्भय हो लवण समुद्र के तट पर सोया है। तो कोई बहुत ही क्रेजी ही होगा ना जो समुद्र के किनारे पर सोएगा और जहां पर लहरें आ रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है कि जब जहां पर ये नहीं पता कि कब हमारा अंत आ जाए, और हम कॉन्स्टेंटली उस बारे में कभी सोच भी नहीं रहे हैं कि क्या होने वाला है, हमें अपना कल्याण करना चाहिए। हाय हाय मैं राज्य कर तीव्र पाप से लिप्त होता हुआ, जहां बाण खड्ग चक्र आदि शस्त्र तथा शाल्मली आदि वृक्षों और पहाड़ों के कारण घोर अंधकार व्याप्त है, ऐसे किस भयंकर नगर में गिरू पड़ूंगा अथवा अनेक योनियों से युक्त तिर्यंच पर्याय को प्राप्त होऊंगा। तो हालांकि वो ये बातें सोच रहे हैं, लेकिन ये किस ध्यान के अंतर्गत आएगा? ये धर्म ध्यान के अंतर्गत आएगा। ये विपाक विचय है। विपाक विचय मतलब अगर मैंने पाप किया तो मैं क्या, मेरे को क्या फल मिलेगा उसका। तो ये इस तरह का विचार करना धर्म ध्यान होता है एक्चुअली। इससे पुण्य का संचय होता है। तो अगर वो भले ही यहाँ पर ये बात सोच रहे हैं और तकलीफ उठा रहे हैं, तो ये तकलीफ असली तकलीफ नहीं है, वो वाली जो हम किसी के अनिष्ट के संयोग से या इष्ट के वियोग में जो तकलीफ उठाते हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे को पुण्य का ही संचय होगा क्योंकि धर्म ध्यान है। मेरा यह मन जैन धर्म को पाकर भी पापों में लिप्त हो रहा है तथा निस्पृता स्पृता को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ मुनि धर्म को धारण नहीं कर रहा है। इस प्रकार जो पाप कर्म के नाश में कारणभूत चिंता को निरंतर प्राप्त था तथा जो मुनि प्राचीन मुनियों की कथा में सदा लीन रहता था, ऐसा राजा भरत न सूर्य की ओर देखता था न चंद्रमा की ओर। न पूर्ण वैराग्य के उस पे था वो, टिप पे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। इसमें हम देखेंगे कि वो जब वनवास में है तो कैसे अपनी लाइफ बिता रहे हैं वहां पर। 33rd चैप्टर। अतनंतर राम मनुष्यों के उपभोग के योग्य स्थानों से हटकर तपस्वियों के सुंदर आश्रम में पहुंचे। वहां वृक्षों के समान जटिल अर्थात जटाधारी, पक्ष में जड़ों से युक्त, नाना प्रकार के वल्कलों को धारण करने वाले और स्वादिष्ट फलों से युक्त बहुत से तापस रहते थे। तापस होते हैं जो कपड़ों समेत होते हैं, राइट। तो वो तापस कहलाते हैं, जो तपस्या करते लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं रहते, साधु, ठीक है, जो शारीरिक कष्ट देते हैं अपने आप को। उस आश्रम में अनेक मठ बने हुए थे जो विशाल पत्तों से छाए थे। सबके आगे बैठने के लिए चबूतरे थे जो एक और कहीं रखी हुई पलाश तथा ऊमर की लकड़ियों की गड्डियों से सहित थे। पलाश के फूल तो नाम सभी ने सुना होगा। बिना जोते बोए अपने आप उत्पन्न होने वाले धान उनके आंगन में सूख रहे थे तथा निश्चिंतता से रोमंत करते हुए हिरणों से वे सुशोभित थे। तो ये नहीं मालूम मुझे, बिना जोते बोए अपने आप उत्पन्न होने वाले धान। अच्छा, मतलब कि वहां पर अपने आप ही धान उत्पन्न हो रहा है क्योंकि बीज पड़ा है वहां पर, तो अपने आप ही वहां से धान आ जाता है और वो उसको सुखा रखा है उन्होंने वहां पर। निरंतर जोर जोर से रटने वाले जटाधारी बालकों के से युक्त गायों के बछड़े अपनी सुंदर पूंछ ऊपर उठाकर उन मठों के आंगनों में चौकड़ियां भर रहे थे। तो आप विजुअलाइज करिएगा कितना सुंदर व्यू है वहां का। फूलों से सुंदर लताओं की छाया में बैठकर स्पष्ट उच्चारण करने वाला तोता, मैना तथा उल्लूक आदि पक्षियों से वे मठ सहित थे। कन्याओं ने भाई समझकर घड़ों द्वारा मधुर जल से जिनकी क्यारियां भर दी थी, ऐसे छोटे छोटे वृक्ष उन मठों की शोभा बढ़ा रहे थे। उन तपस उन तपस्वियों ने नाना प्रकार के मधुर फल, सुगंधित पुष्प, मीठा जल, आदर से भरे स्वागत के शब्द, अर्घ के साथ दिए गए भोजन, मधुर संभाषण, कुटी का दान
और कोमल पत्तों की शैया आदि थकावट को दूर करने वाले उपचार से उनका बहुत सम्मान किया। तापस लोग स्वभाव से ही सर्वत्र अतिथि सत्कार करने में निपुण थे। फिर इस प्रकार के सुंदर पुरुषों से मिलने पर तो उनका वह गुण और भी अधिक प्रकट हो गया था। राम लक्ष्मण वहां बसकर जब आगे जाने लगे, तब वे तापस उनके मार्ग में आ गए। सो ठीक ही है, क्योंकि उनका रूप पाषाणों को भी द्रवित कर देता था। फिर औरों की तो बात ही क्या थी। उस आश्रम में जो तापस रहते थे, उन्होंने सुंदर रूप कहाँ देखा था। वे सूखे पत्ते खाकर तथा वायु का पान कर जीवन बिताते थे। इसलिए सीता का रूप देखते ही उनका चित्त हरा गया, जिससे उन्होंने धीरज को दूर छोड़ दिया। वृद्ध तपस्वियों ने शांत वचनों से उनसे बार बार कहा कि यदि आप लोग हमारे आश्रम में नहीं ठहरते हैं, तो भी हमारे वचन सुनिए। यद्यपि ये अटवियां, मतलब ये जंगल, सर्व प्रकार के आतिथ्य सत्कार से सहित है, तो भी नारियों नारियों और नदियों के समान इनका विश्वास नहीं कीजिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। तपस्वियों की स्त्रियों ने कमल के समान नेत्रों वाले राम और लक्ष्मण को देखकर अपने सब काम छोड़ दिए। उनका सर्व शरीर शून्य पड़ गया। उत्कंठा से भरी कितनी ही विहल्ल स्त्रियां उनके मार्ग में नेत्र लगाकर किसी अन्य कार्य के बहाने बहुत दूर चली गईं। कोई स्त्रियां मधुर शब्दों में कह रही थी कि आप लोग हमारे आश्रम में क्यों नहीं रहते हैं, हम आपका सब कार्य यथा योग्य रीति से कर देंगी। यहाँ से 3 कोश आगे चलकर मनुष्यों के संचार से रहित बड़े बड़े वृक्षों से भरी तथा सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से व्याप्त एक महा अटवी है। वह अत्यंत भयंकर है तथा डाब की सूचियों से व्याप्त है। ईंधन तथा फल फूल लाने के लिए तपस्वी लोग भी वहां नहीं जाते हैं। आगे अत्यंत दुर्लंघ्य तथा बहुत भारी चित्रकूट नाम का पर्वत है। सो क्या आप जानते नहीं हैं जिससे क्रोध को प्राप्त हो रहे हैं? मतलब चित्रकूट पर्वत का नाम तो सुना ही होगा ना, जहां पर जाकर वो रहने वाले हैं। इसके उत्तर में राम लक्ष्मण ने कहा कि हे तपस्वियों, हम लोग को अवश्य ही जाना है। इस प्रकार कहने पर वे बड़ी कठिनाई से लौटी और लौटते हुई भी चिरकाल तक उन्हीं की कथा करती नहीं। अतनंतर उन्होंने ऐसे महावन में प्रवेश किया कि जो पृथ्वी और पर्वतों के अग्रभाग के चट्टानों के समूह से अत्यंत कर्कश था तथा बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ी हुई लताओं के समूह से जो व्याप्त था, जहां भूख से अत्यंत क्रुद्ध हुए व्याघ्र नखों से वृक्षों को छत विक्षत कर रहे थे, जो सिंहों के द्वारा मारे गए हाथियों के गंड स्थल से निकले रुधिर तथा मोतियों की कीच से युक्त था। तो सिर्फ एक शेर ही है जो हाथियों के गंड स्थल होता है ना, जो उनके माथे के बीच में, वहां पर मोती रहते हैं। एक्चुअली गज मोतियों का नाम सुना होगा। तो उस पे जब सिंह प्रहार करता है तो वो फट के वहां से मोती नीचे गिर जाते हैं। तो मोतियों वहां पर इतने भयंकर, मतलब सिंह थे, ऐसा बता रहे हैं। जहां उन्नत हाथियों ने अपने स्कंदों से बड़े बड़े वृक्षों के स्कंद छील दिए थे, जहां हाथ सिंहों की गर्जना से भयभीत हुए मृग इधर उधर दौड़ रहे थे, जहां सोए हुए अजगरों की श्वासोश्वास वायु से गुफाएं भर रही थी तथा सूकर समूह के मुख के अग्रभाग के आघात से छोटे छोटे जलाशय ऊंचे नीचे हो रहे थे, पानी की लहरें उठ रही थी। बड़े बड़े भैंसाओं के सींगों के अग्रभाग से जहां वामियों के शिखर खुद गए थे तथा जो बड़े बड़े फण ऊंचे उठाकर चलने वाले सांपों से भयंकर था। तो विजुअलाइज कर सकते हैं कितना भयंकर जंगल था। जहां भेड़ियों के द्वारा मारे गए मृगों के रुधिर पर मक्खियां भिनभिना रही थी और कटीली झाड़ियों में पूंछ के बाल उलझ जाने से वहां चमरी मृगों के झुंड बेचैन हो रहे थे। जो अहंकार से भरी सेहियों के द्वारा छोड़ी गई सूचियों से चित्र विचित्र था। सेही नाम का जो जानवर होता है ना, जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोर्क्यूपाइन, वो सेही के द्वारा छोड़ी हुई सूचियां, जो उसके वो बाण टाइप के होते हैं, से चित्र विचित्र था तथा विष पुष्पों की पराग से सूंघने से जहां अनेक जंतु इधर उधर घूम रहे थे, जहां गेंडा हाथियों के गंड स्थलों के आघात से खंडित हुए वृक्ष के तनों से पानी झर रहा था तथा इधर उधर दौड़ते हुए गवय समूह ने जहां वृक्षों के पल्लव तोड़ डाले थे, जहां नाना पक्षियों के समूह की क्रूर ध्वनि गूंज रही थी तथा वानर समूह के आक्रमण से जहां वृक्षों के ऊर्ध्व भाग हिल रहे थे, तीव्र वेग से बहने वाली सैकड़ों पहाड़ी झरनों से जहां पृथ्वी विदीर्ण हो गई थी तथा वृक्षों के अग्रभाग पर जहां
सूर्य की किरणों का समूह देदीप्यमान होता था। सिर्फ ऊपर के पोर्शन पे जहां पर धूप आती थी, बाकी नीचे नहीं पहुंच पाती थी। जो नाना प्रकार के फूलों और फलों से व्याप्त था, विचित्र प्रकार की सुगंधि से सुवासित था, नाना औषधियों से परिपूर्ण था और जंगली धान्यों से युक्त था, जो कहीं नीला था, कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं हरा और कहीं पिंगल वर्ण था। वे तीनों महानुभाव वहां चित्रकूट के सुंदर निर्झरों में क्रीड़ा करते, सुंदर वस्तुएं परस्पर एक दूसरे को दिखाते, स्वादिष्ट मनोहर फल खाते, पद पद पर किन्नरियों को लज्जित करने वाले हृदयहारी मधुर गाने गाते, जल तथा स्थल में उत्पन्न हुए पुष्पों से परस्पर एक दूसरे को भूषित करते और वृक्षों से निकलते हुए सुगंधित द्रव्य से शरीर को लिप्त करते हुए इस प्रकार भ्रमण कर रहे थे, मानो उद्यान की सैर करने के लिए ही निकले हों। है ना? जब ऐसे जैसे फॉरेन काउंटी में कभी कोई गया हो तो कितना एकदम कवर्ड रहता है, रेन फॉरेस्ट टाइप का, वैसा वहाँ का वातावरण है। उनके सुंदर नेत्र विकसित हो रहे थे। वे इच्छा अनुसार शरीर की सजावट करते थे तथा प्राणियों के नेत्रों का अपहरण करते थे। वे बार बार नेत्रों को हरण करने वाले निकुंजों में विश्राम करते थे, नाना प्रकार की कथा वार्ता करते थे और तरह तरह की क्रीड़ाएं करते थे। स्वभाव से ही अत्यंत सुंदर लीला के साथ गमन करते हुए वे उस सुंदर वन में इस प्रकार भ्रमण कर रहे थे, जिस प्रकार की नंदन वन में देव। इस प्रकार एक पक्ष कम 5 मास में वे उस स्थान को पार कर 5 मास 5 महीने लग गए। उस स्थान को पार कर मनुष्यों से भरे हुए अत्यंत सुंदर अवंती देश में पहुंचे। वह देश गायों की गर्दनों से बंधे घंटाओं के शब्द से परिपूर्ण था, नाना प्रकार के धान्य से सुशोभित था, विस्तृत था और ग्राम तथा नगरों से व्याप्त था। तदनंतर सुंदर आकार को धारण करने वाले वे तीनों कितना ही मार्ग उल्लंघन कर एक अतिशय विस्तृत ऐसे स्थान में पहुंचे जिसे मनुष्य छोड़कर भाग गए थे। मतलब कि वहां नगर तो था लेकिन कोई भी मनुष्य वहां पर नहीं रहता था, सुनसान था। एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करते हुए वे परस्पर कहने लगे कि यह मनुष्य से रहित क्यों दिखाई देता है। यहाँ अनेकों धान के पक्के खेत दिखाई दे रहे हैं, बगीचों में ये फल और फूलों से सुशोभित है। ऊंची भूमि पर बसे गांव पौड़ों और ईखों के बागों से युक्त है, जिनके कमलों को किसी ने तोड़ा नहीं है। ऐसे सरोवर नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त है। यह मार्ग फूटे घड़ों, गाड़ियों, पिटारों, कुंडिकाओं और चटाई आदि आसनों से व्याप्त है। मतलब कि सब कुछ दिख रहा है कि इसका मतलब यहाँ कोई रहता था। यहाँ चावल, उड़द, मूंग और सूप आदि बिखरे हुए हैं और इधर यह बूढ़ा बैल मरा पड़ा है तथा इसके ऊपर फटी पुरानी गौन लदी हुई है। यह इतना बड़ा देश मनुष्यों से रहित हुआ ठीक उस तरह शोभित शोभित नहीं होता जिस प्रकार की कोई दीक्षा लेने वाला साधु विषयों की आसक्ति में पड़कर शोभित नहीं होता। तदनंतर देश के उजड़ होने की चर्चा करते हुए राम अत्यंत कोमल स्पर्श वाले रत्न कंबल पर बैठ गए और पास ही उन्होंने अपना धनुष रख दिया, जो प्रशस्त चेष्टा की धारक और प्रेम रूपी जल की मानव वापिका ही थी। ऐसी सीता कमल के भीतर दल के समान कोमल हाथों से शीघ्र ही राम को विश्राम दिलाने अर्थात उनके पाद मर्दन करने के लिए तैयार हुई। तब आदर पूर्ण क्रम को जानने वाले लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त कर जांघों से लगी सीता को अलग कर स्वयं पाद मर्दन करने लगा। राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, तेरी यह भावज बहुत थक गई है, इसलिए शीघ्र ही किसी गांव, नगर अथवा अहीरों की बस्ती को देखो। तब लक्ष्मण एक बड़े वृक्ष की शिखर पर चढ़ा। राम ने उससे पूछा कि क्या यहाँ कुछ दिखाई देता है। लक्ष्मण ने कहा कि हे देव, जो चांदी के पर्वत के समान है, शरद ऋतु के बादलों के समान ऊंचे शिखरों से सुशोभित है, जो ऊपरी तन अग्र भाग पर जिन प्रतिमाओं से सहित है, उत्तम उत्तम बगीचों से युक्त है तथा जिन पर सफेद ध्वजाएं लहरा रही हैं, ऐसे जिन मंदिरों को देख रहा हूँ। लंबी चौड़ी वापिकाओं तथा धान के हरे भरे खेतों से घिरे गांव और गंधर्व नगरों की तुलना धारण करने वाले नगर भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार बहुत भारी वसतिकाएं दिखाई दे रही हैं, परंतु उनमें आदमी एक भी नहीं दिखाई देता। क्या यहाँ की प्रजा अपने समस्त परिवार के साथ नष्ट हो गई है, अथवा क्रूर कर्म करने वाले मलेच्छों ने उसे बंदी बना लिया है? बहुत दूर एक पुरुष जैसा आकार दिखाई देता है, जो ठूठ नहीं है, पुरुष ही मालूम होता है,
क्योंकि उसकी प्रकृति चंचल है। मतलब कि कोई ऐसी आकृति, ऐसा लग रहा है हिलती डुलती सी दिखाई दे रही है, परंतु यह जा रहा है या आ रहा है इसका पता नहीं चलता। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद लक्ष्मण ने कहा, यह आ रहा है, यही जान पड़ता है। अच्छा, मार्ग पर आने दो, तभी इसे विशेषता से जान सकूंगा। लक्ष्मण ने फिर देखकर कहा कि यह पुरुष मृग के समान भयभीत होकर शीघ्र ही आ रहा है। मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ भाग रहा है। इसके सिर के बाल रूखे तथा खड़े हैं, दीन है, इसका शरीर मैल से दूषित है, पसीना झर रहा है और पूर्व उपार्जित पाप कर्म को दिखा रहा है। राम ने लक्ष्मण से कहा कि इसे शीघ्र ही यहाँ बुलाओ। तब लक्ष्मण नीचे उतरकर आश्चर्य के साथ उसके पास गया। लक्ष्मण को देखकर उस पुरुष को रोमांच उठाए। वह आश्चर्य से भर गया और अपनी गति कुछ धीमी कर मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि यह जो वृक्ष को कंपित करने वाला नीचे उतर कर आया है, सो क्या इंद्र है या वरुण है या दैत्य है या नाग है या किन्नर है या मनुष्य है या यम है या चंद्रमा है या अग्नि है या कुबेर है या पृथ्वी पर आया सूर्य है, अथवा उत्तम शरीर का धारी कौन है। मतलब नाना प्रकार के थॉट्स आने लगे कि ये अचानक एक होता है ना, ऐसे लिखने में तो बहुत देर लगती है कि ये क्या है, लेकिन जब सोचते हैं तो एक साथ बहुत सारी चीजें हम थॉट में ले आते हैं। वैसा ही उस पर्सन के हो रहा है। इस प्रकार विचार करते करते उसके नेत्र महाभय से बंद हो गए, शरीर निश्चेष्ट पड़ गया और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख लक्ष्मण ने कहा कि भद्र, उठ उठ, डर मत। कुछ देर बाद जब चैतन्य हुआ, मतलब होश आया, तब लक्ष्मण उसे राम के पास ले गया। तदनंतर जिनका मुख सौम्य था, जो सर्व प्रकार से सुंदर थे, मानो कांति के समुद्र में ही स्थित थे, नेत्रों को उत्सव प्रदान करने वाले थे और पास में बैठी हुई अतिशय नम्र सीता से सुशोभित थे, ऐसे राम को देखकर उस पुरुष ने क्षुधा आदि से उत्पन्न हुए श्रम को शीघ्र ही छोड़ दिया। मतलब अपनी भूख भी भूल गया वो। उसने हाथ जोड़ मस्तक से भूमि का स्पर्श करते हुए नमस्कार किया तथा छाया में विश्राम कर इस प्रकार कहे जाने पर वह बैठ गया। तदनंतर राम ने वाणी से मानो अमृत झराते हुए उससे पूछा कि हे भद्र, तू कहाँ से आ रहा है और तेरा क्या नाम है। उसने कहा कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और सीर गुप्ती मेरा नाम है। यह देश मनुष्यों से रहित क्यों है। इस प्रकार राम के पूछने पर वह पुनः कहने लगा कि जिसने अपने प्रताप से बड़े बड़े सामंतों को नम्रीभूत कर दिया है तथा जो देवों के समान जान पड़ता है, ऐसा सिंहोदर नाम से प्रसिद्ध उज्जैनी नगरी का राजा है। दशांगपुर का राजा वज्रकर्ण, जिसने की अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, इसका अत्यंत प्रिय सेवक है। वह तीन लोक के अधिपति जिनेन्द्र भगवान और निर्ग्रंथ मुनियों को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करता है। तो दो राजा हैं, सिंहोदर और वज्रकर्ण। तो जो वज्रकर्ण है वो बहुत धार्मिक है और किसी को नमस्कार नहीं करता सिवाय जिनेन्द्र भगवान और मुनियों के। साधु के प्रसाद से उसका उत्तम सम्यक दर्शन पृथ्वी में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। यह क्या आपने नहीं सुना। इसी बीच में राम का अभिप्राय जानने वाले लक्ष्मण ने उससे पूछा कि हे भाई, साधु ने इस पर किस तरह प्रसाद किया है, सो तो बता। इसके उत्तर में उस पथिक ने कहा कि हे देव, साधु ने जिस तरह इस पर प्रसाद किया है, यह मैं संक्षेप से कहता हूँ। एक समय शिकार खेलने के लिए उद्यत हुआ वज्रकर्ण दशारण्यपुर के समीप में स्थित जीवों से भरी अटवी में प्रविष्ट हुआ। यह वज्रकर्ण जन्म से ही लेकर समस्त संसार में अत्यंत क्रूर प्रसिद्ध था। सोचिए, कहाँ तो अब इस टाइम वो किसी और के आगे सिर नहीं झुकाता और सम्यक दर्शन से युक्त है, और किसी समय में बहुत क्रूर था और शिकार करने के लिए गया हुआ था। इंद्रियों का वशगामी था, मूर्ख था, सदाचार से विमुख था, लोभ अर्थात परिग्रह संज्ञा में आसक्त था, सूक्ष्म तत्व के विचार से शून्य था और भोगों से उत्पन्न महागर्व रूपी विषाज ग्रह से दूषित था। तो जो इस तरह के होते हैं ना, वो नियम से नरक में जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आसक्ति बहुत है परिग्रह को लेके, है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं ना, लोभ अर्थात परिग्रह संज्ञा में आसक्त था। उस अटवी में घूमते हुए उसने कनेर वन के बीच में शिला पर विद्यमान उत्तम शांति के धारक एक साधु देखे। उन साधु के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं था। वे घाम में बैठकर अपना नियम पूर्ण कर रहे थे। पक्षी के समान निशंक और सिंह के समान निर्भय थे।
जिस प्रकार दुर्जन के अत्यंत तीखे सैकड़ों कुवचनों से सज्जन संतप्त होता है, उसी प्रकार वे साधु भी नीचे पत्थरों और सूर्य ऊपर से सूर्य की किरणों के द्वारा सब ओर से संतप्त हो रहे थे। जो यमराज के समान दिखाई देता था, ऐसे वज्रकर्ण ने घोड़े पर चढ़े चढ़े समुद्र के समान गंभीर, परमार्थ के ज्ञाता, पापों का विनाश करने वाले, समस्त प्राणियों की दया से युक्त एवं श्रवण लक्ष्मी से विभूषित, श्रवण लक्ष्मी मतलब तपस्या रूपी लक्ष्मी से विभूषित साधु से भाला हाथ में लेकर कहा कि हे साधो, यह क्या कर रहे हो? साधु ने उत्तर दिया कि जो पिछले सैकड़ों जन्मों में भी नहीं किया जा सका, ऐसा आत्मा का हित करता हूँ। राजा वज्रकर्ण ने हंसते हुए कहा कि इस अवस्था में तो तुम्हें कुछ भी सुख नहीं है, फिर आत्मा का हित कैसा? जिसका लावण्य और रूप नष्ट हो गया है, जो काम और अर्थ से रहित है, जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है और जिसका कोई भी सहायक नहीं, उसका आत्महित कैसा? स्नान तथा अलंकार से रहित एवं पर के द्वारा प्रदत्त भोजन पर निर्भर रहने वाले आप जैसे लोगों के द्वारा आत्महित किस प्रकार किया जाता है? काम भोग से पीड़ित राजा वज्रकर्ण को देखकर दयालु मुनिराज बोले कि तू आशा पाश रूपी बंधन को तोड़ने वाले मुझसे हित क्या पूछ रहा है? उनसे पूछ कि जो इंद्रियों के द्वारा ठगे गए हैं, हितों के उपायों से दूर हैं और अत्यंत बढ़े हुए मोह से जो संसार सागर में भ्रमण कर रहे हैं, यह जो तू हजारों प्राणियों का घात करने वाले, आत्मा के अनर्थ करने में तत्पर एवं सद असत के विचारों से रहित है, सद असत मतलब सच और झूठ के विचारों से रहित है, सो अवश्य ही भयंकर नरक में पड़ेगा। जो तू उठ उठ कर पापों में परम प्रीति कर रहा है, सो जान पड़ता है कि तूने भयंकर नरक की पृथ्वियों को अब तक जाना नहीं है। इस पृथ्वी के नीचे, जहां पर हम हैं जैसे, इसके नीचे नरकों की 7 पृथ्वियां हैं जो अत्यंत भयंकर हैं, अत्यंत दुर्गंध से युक्त हैं, जिनका देखना अत्यंत कठिन है, जिनका स्पर्श करना अत्यंत दुखदायी है, जिनका पार करना अत्यंत दुख कारक है, लोहे के तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त है, नाना प्रकार के यंत्रों से युक्त है, छुरा की धारा के समान पैने पर्वतों से युक्त है, जिनका तल भाग तपे हुए लोहे से भी अधिक दुखदायी है, जो रौरव आदि बिलों से युक्त है, महा अंधकार से भरी है, महा भय उत्पन्न करने वाली है, 80 पत्र वन से आच्छादित है। 80 पत्र मतलब तलवार हत्या, 80 तलवार, तलवारों वाले वन, तो वहां के जो पेड़ हैं वो तलवार की वाले पत्ते होते हैं उनके, तथा अत्यंत खारे जल से भरी नदियों से युक्त है, जो पाप कार्यों से संक्लेश को प्राप्त होते रहते हैं तथा जो हाथियों के समान निरंकुश अर्थात स्वच्छंद रहते हैं। ऐसे नीच पुरुष उन पृथ्वियों में हजारों दुख प्राप्त करते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि तुम्हारे समान विषयों से पीड़ित तथा पापों में लीन मनुष्य आत्मा का कैसा हित करते हैं? किम पाक फल के समान जो इंद्रिय जन्य सुख है, उसे प्रतिदिन प्राप्त कर तू आत्मा का हित मान रहा है। मतलब कि पाप कर रहा है और ये मान रहा है कि मेरा तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। अरे आत्मा का हित तो वह करता है जो प्राणियों पर दया करने में तत्पर रहता हो, विवेकी हो, निर्मल अभिप्राय का धारक हो। निर्मल अभिप्राय का धारक मतलब जिसके की अम, अंदर की जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं, वो अच्छे परिणाम वाला है। मुनि हो अथवा गृहस्थ हो, आत्मा का कल्याण तो उन्होंने किया है जो महाव्रत धारण करने में तत्पर रहते हैं अथवा जो अणुव्रतों से युक्त होते हैं। शेष मनुष्य तो दुख के ही पात्र हैं। मतलब जिसने छोटा मोटा भी नियम ले लिया है वो सुख के पात्र हैं और बाकी सब कैसे हैं? दुख के पात्र हैं। तू परलोक में उत्तम पुण्य कर यहाँ आया है और अब इस लोक में पाप कर दुर्गति को जाएगा। ये वन के है ना, तू उत्तम पुण्य किया तभी तो राजा बना आज के टाइम में, राइट? ऐसा नहीं है कि उसने पुण्य पिछले भाव में पुण्य नहीं कमाया, लेकिन अब क्या कर दिया उसने? उस पुण्य को खत्म कर दिया किसमें? पाप अर्जन करने में। ये वन के निरपराधी क्षुद्र दयनीय मृग जो अनाथ हैं, चंचल नेत्रों के धारक हैं, निरंतर उद्विग्न रहते हैं, जंगल के तृण और पानी से बड़े शरीर को धारण करते हैं, अनेक दुखों से व्याप्त हैं, पूर्व भव में किए पाप को भोग रहे हैं और भयभीत होने के कारण जो रात्रि में भी निद्रा को नहीं प्राप्त होते हैं
उत्तम आचार के धारक कुलीन मनुष्यों के द्वारा मारे जाने की योग्य नहीं है। मतलब जो पहले ही डरा हुआ है, उसको तुम बिल्कुल ही जान से ही मार दो तो एक तरह से ऑपोजिट हो गया ना। अभयदान का क्या मतलब था कि आपकी शरण में आने के बाद या आपके प्रेजेंस में किसी को डर ना लगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, शिकारी को देखकर तो हिरण और ज्यादा डर जाएगा, तो आपने अभयदान का ऑपोजिट कर दिया। इसलिए हे राजन, मैं तुझसे कहता हूं कि यदि तू अपना हित चाहता है तो मन वचन काया से हिंसा छोड़कर प्रयत्न पूर्वक अहिंसा का पालन कर। इस प्रकार हितकारी उपदेशात्मक वचनों से जब राजा संबोधा गया, तब वह वृक्ष फलों से वृक्ष के समान नम्रता को प्राप्त हो गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतना क्रूर राजा होने के बाद भी एक मुनि द्वारा संबोधे जाने पर समझ गया। नहीं तो अगर क्रूरता ज्यादा हो या लालच ज्यादा हो तो ऐसे लोग जल्दी से समझते नहीं है, है ना। तो वह समझ गया, दैट मीन उसका पुण्य पिछला काफी ज्यादा था। वह घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा तथा पृथ्वी पर घुटने टेक हाथ जोड़ सिर झुकाकर उसने उन उत्तम मुनिराज को नमस्कार किया। सौम्य दृष्टि से दर्शन कर उनका इस प्रकार अभिनंदन किया कि अहो, आज मैंने परिग्रह रहित प्रशंसनीय तपस्वी मुनिराज के दर्शन किए। वन में निवास करने वाले ये पक्षी तथा हरिण धन्य है जो शिलातल पर विराजमान इन ध्यानस्थ मुनि का दर्शन करते हैं। आज जो मैं त्रिभुवन के द्वारा वंदनीय ये साधु समागम को प्राप्त हुआ हूँ, सो धन्य हो गया हूँ, पाप कर्म से छूट गया हूँ। ये प्रभु सिंह के समान ज्ञान रूपी नखों के द्वारा बंधुओं के स्नेह रूपी बंधन को छोड़कर संसार रूपी पिंजड़ों से बाहर निकले हैं। देखो, इन साधु के द्वारा मन रूपी शत्रु को वश कर नग्नता के उपकार से शील स्थान की किस प्रकार रक्षा की जा रही है। मतलब कि नग्न भी हैं लेकिन शील की भी रक्षा कर रहे हैं। किंतु मेरी आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई है, अतः मैं इस गृहस्थ आश्रम में रहकर रमणीय अनुव्रत के पालन में ही संतोष धारण करता हूँ। इस प्रकार विचार कर उसने उन मुनिराज से गृहस्थ धर्म अंगीकार किया और भाव से प्लावित मन होकर इस प्रकार प्रतिज्ञा की कि मैं देवादिदेव तथा गुणों से अच्युत परमात्मा जिनेन्द्र देव और उदार अभिप्राय के धारक निर्गंध मुनियों को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। इस प्रकार उसने बड़े आदर से उन प्रीतिवर्धन मुनिराज की बड़ी भारी पूजा की और स्थिर चित्त होकर उन उस दिन का उपास किया। समीप में बैठे हुए राजा वज्रकर्ण को मुनिराज ने उस परम हित का उपदेश दिया कि जिसकी आराधना कर भव्य प्राणी संसार से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तम चरित्र के दो भेद हैं, एक सागार और दूसरा अनगार। गार कहते हैं घर को, ठीक है। तो सागार हो गया घर सहित और अनगार हो गया घर रहित। तो एक गृहस्थ हो गया और एक मुनि। इनमें से पहला चारित्र बाह्य वस्तु के आलंबन से सहित है तथा गृहस्थों के होता है, और दूसरा चारित्र बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से रहित है तथा आकाश रूपी वस्त्रों के धारक मुनियों के ही होता है। उन्होंने यह भी बताया कि तप तथा ज्ञान के संयोग से दर्शन में विशुद्धता उत्पन्न होती है। ठीक है, तप से और ज्ञान से, उन दोनों को मिलने से दर्शन। तो ये क्या हुआ, दर्शन ज्ञान और तप क्या कहलाएगा, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? चारित्र। चारित्र या रत्नत्रय, है ना। इन तीनों को मिला के रत्नत्रय। तो स्पेशल हो जाता है वो। अगर ज्ञान और तप हो लेकिन दर्शन ना हो, क्लैरिटी ना हो, तो कोई उसका सेंस नहीं बनता। ठीक है, वो कल्याण नहीं कर सकता अगर सम्यक दर्शन ना हो तो। फिर नहीं तो वो क्या होगा, पहले गुण स्थान में ही रहा आएगा, है ना। मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा, चल भले ही कितना भी उसने तप कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने जिन शासन में प्रसिद्ध प्रथमानुयोग आदि का वर्णन भी किया। यह सब सुनने के बाद भी राजा ने निर्ग्रंथ मुनियों का चरित्र अत्यंत कठिन समझकर अणुव्रत धारण करने का ही बार बार विचार किया। यह जानकर राजा परम संतोष को प्राप्त हुआ कि मुझे उत्कृष्ट धर्म ध्यान क्या प्राप्त हुआ, मानो किसी निर्धन को उत्तम खजाना ही मिल गया। ठीक है, तो करा क्या उसने, राजा ने क्या किया कि उसको इतना अच्छा लगने लगा? कोई शेयर करेगा? उसने अणुव्रत धारण कर लिए। हाँ, अणुव्रत धारण करने से क्या हुआ उसको, मतलब
किस चीज पे असर पड़ा? पहले जो उसकी आसक्ति रहती थी परिग्रह में, अहिंसा में, ये सब अणुव्रत होते हैं जो 5 पापों का, एक देश त्याग, मतलब कि स्थूल पापों का त्याग कर दिया उसने। तो अब उसको उन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, राइट? तो क्या हो गया, उसके अंदर संतोष पैदा हो गया। तो अणुव्रत को धारण करने से ये फायदा है कि अंदर में संतोष हो जाता है। और संतोष तो पता ही है ना, कि जिसके अंदर संतोष है वो हमेशा सुखी है, ठीक है ना? जिसमें संतोष है वो सारी तरह के पुण्य कार्य आराम से कर सकता है। लेकिन जिसमें संतोष नहीं है, जिसमें अधैर्य है, जिसमें हर चीज में हर तरफ दिमाग दौड़ रहा है जिसका, तो वो कभी फोकस लगा ही नहीं पाएगा, वो धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा, वो पुण्य कमा नहीं पाएगा। इसलिए संतोष को सबसे बड़ा धर्म कहा है ना, कई कई जगहों पे हम पढ़ते भी हैं। तो अणुव्रत को धारण करने के कारण उनमें संतोष उत्पन्न हो गया, और उससे उन्हें उत्कृष्ट धर्म ध्यान प्राप्त हो गया, और जिससे उन्होंने क्या फील किया कि कुछ उत्कृष्ट खजाना ही मिल गया हो, है ना? क्योंकि धर्म ध्यान करेंगे तो पुण्य मिल रहा है, पुण्य मिलेगा तो अपने आप ही हर तरह की संपत्ति वैसे ही मिल जाएगी उन्हें, उनको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अत्यंत क्रूर कार्य करने वाला यह राजा शांत हो गया है, यह देख मुनिराज भी बहुत हर्ष को प्राप्त हुए। तदनंतर पुण्य रूपी यज्ञ के धारक मुनिराज तप के योग्य दूसरे स्थान पर चले गए, और राजा परम विभूति से युक्त हो वहीं रह गया, रहा आया। उसे उत्तम लाभ की प्राप्ति हुई, इसलिए सुख से संतृप्त था। दूसरे दिन अतिथि का सत्कार कर उसने पारणा की, और फिर मुनिराज के चरणों को प्रणाम कर अपने नगर में प्रवेश किया। यहाँ तक के किसी को कोई प्रश्न है? कोई बात नहीं समझ में आई हो तो? हम्म, थोड़ा सा और देख लेते हैं, हमारे पास 3 मिनट बाकी हैं। अतनंतर जो परम भक्ति भाव से गुरु को सदा हृदय में धारण करता था, तथा जिसे किसी प्रकार का संदेह नहीं था, ऐसा राजा वज्रकर्ण इस प्रकार चिंता करने लगा कि मैं पुण्यहीन राजा सिंहोदर का सेवक होकर यदि उसकी विनय नहीं करता हूं तो वह दमन करेगा, दंड देवेगा, तब इस दशा में भोगों का सेवन किस प्रकार करूंगा। इस प्रकार चिंता करते करते भाग्य से प्रेरित राजा वज्रकर्ण को अपनी स्वच्छ अंतरात्मा से यह बुद्धि उत्पन्न हुई। तो उसने क्या किया, मतलब कि उसका सिंहोदर का सेवक टाइप का था वो, उसकी बात मानता था हमेशा, तो और जाके उसको नमस्कार किया करता था। अब उसने क्या किया कि अगर मैं उसको नमस्कार करूंगा तो मेरा जो मैंने अभी नियम लिया है वो कैसे पूरा होगा। तो उसने क्या किया, एक उसको आइडिया आया। उसने क्या किया कि मैं मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा से युक्त एक स्वर्ण की अंगूठी बनवाकर दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करूं तो मेरा नमस्कार उसी को कहलाएगा। ऐसा उसने अपने अंदर में सोचा। अंगूठे में पहन लिया तो जैसे ही सिर झुकाएगा तो सिर अपने अंगूठे पे लगाएगा, तो अपनी तरफ से वो मुनि सुव्रत भगवान को नमस्कार कर रहा है, राजा को नहीं। इस प्रकार विचार कर उस नीति निपुण राजा ने, जिसकी पीठिका हाथ में सुशोभित थी, ऐसी अंगूठी बनवाई और अत्यंत हर्षित होकर धारण की। अब वह बुद्धिमान राजा सिंहोदर के आगे खड़ा होकर तथा अंगूठे को आगे कर सदा उस प्रतिमा को नमस्कार करने लगा। किसी एक दिन छिद्रान्वेषी वैरी ने यह समाचार सिंहोदर से कह दिया, जिससे वह पापी परम कोप को प्राप्त हुआ। छिद्रान्वेषी मतलब जो उससे चिढ़ता था, ऐसे शत्रु ने जाके बता दिया। तदनंतर पराक्रम रूपी संपदा से मत मानी सिंहोदर उसका वध करने के लिए उद्यत हो गया, और उसने दशांगपुर में रहने वाले वज्रकर्ण को छल से अपने यहाँ बुलाया। बृहद गति का पुत्र वज्रकर्ण सरल चित्त था, इसलिए वह 100 घुड़सवार साथ ले उसके पास जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय जिसके हाथ में लाठी थी, जिसका मोटा तथा ऊंचा शरीर था, जो केसर के तिलक से सुशोभित हो रहा था, ऐसा एक पुरुष आकर उससे इस प्रकार बोला कि हे राजन, यदि तुम भोग और शरीर से उदासीन हो चुके हो तो तुम उज्जैनी जाओ, अन्यथा जाना योग्य नहीं है। ठीक है, तो अगर इंसान का पुण्य साथ होता है तो गलत कार्य होने से रुक जाता है। तो ऐसे ही वो उसके एक एक जो उसका शुभ चिंतक है वो आके खड़ा हो गया। हे राजन, तुम सिंहदर का नमस्कार नहीं करते हो,
इस अपराध से वह क्रुद्ध होकर तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हुआ है, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। ठीक है, तो आज की कहानी को यहीं पर हम विराम देंगे। थोड़ा सस्पेंस बने रहने देते हैं कि आगे क्या हुआ। ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। किसी को कोई प्रश्न? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबर नमकरमन। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। कल की क्लास में फिर मिलेंगे 4:15 पे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।